ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। वैदिक धर्म के आत्मीय महानुभाव, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आज से 145 वर्ष लगभग इससे पूर्व पुणे में प्रवचन दिए थे। उनका संग्रह हुआ था। उसमें उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की थी कि वेद और दर्शनों की पुस्तकों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके उसको पढ़ने पढ़ाने का प्रबंध किया जाए तो भारतवर्ष की जो दुर्दशा है उस दुर्दशा को दूर करके हम अच्छी स्थिति को, विश्व कल्याण की स्थिति को ला सकते हैं। आज से 36 वर्ष पूर्व पूज्य स्वामी सत्यपति जी ने दर्शन योग महाविद्यालय नामक संस्था का सर्जन किया। उसमें इसी उद्देश्य को लेकर मुख्य रूप से दर्शनों का अध्ययन और बुद्धिजीवी वर्ग के सामने इन ऋषि मुनियों की विद्या को प्रकाशित करने का काम किया गया और साथ साथ धार्मिक योगाभ्यासी विद्वानों का भी निर्माण हुआ। तो कुल मिलाकर के धार्मिक योगाभ्यासी वैदिक विद्वानों का निर्माण यहाँ पर हुआ। वैदिक दर्शनों के अध्ययन के लिए और योगाभ्यास के लिए दर्शन योग महाविद्यालय एक अनुपम केंद्र है। यहाँ से अनेक युवकों ने अपने जीवन की आहुति देकर के इस विद्या को चारों दिशाओं में फैलाया है, देश विदेश में फैलाया है। अब तक लगभग 75 से भी अधिक स्नातक जो अपनी पूरी पढ़ाई करके, पूरा अध्ययन करके यहाँ से निकले, उनमें से 13 युवकों ने संन्यास की दीक्षा ली है और बहुत सारे युवक नैष्ठिक ब्रह्मचारी विद्वान रहते हुए इस विद्या का प्रचार प्रसार करने में संलग्न है। अब दर्शन योग महाविद्यालय एक विराट स्तर पर काम आरंभ करने जा रहा है। इस परियोजना का नाम है दर्शन योग धाम परियोजना। इस विराट परियोजना के लिए साबरमती के तट पर और गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर जिले में स्थित लाकरोड़ा गांव में 16.5 एकड़ भूमि क्रय करने के विषय में प्रयास चालू है, जिसमें से लगभग आधी जमीन का दस्तावेज अर्थात रजिस्ट्री करा चुके हैं। इन 16.5 एकड़ विशाल भूमि में क्या क्या बनेगा और क्या क्या गतिविधियां होगी, इसके विषय में कुछ बताना चाहता हूं। साबरमती के तट पर स्थित गांव का चयन करने के पीछे भी एक भावनात्मक संबंध बना हुआ है कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब गृह त्याग किया तो सर्वप्रथम अपना प्रारंभिक योगाभ्यास अथवा तो साधना साबरमती के तट पर की थी। तो इस
जुड़ाव को, भावनात्मक संबंध को बनाए हुए हमने इस गांधीनगर जिले में साबरमती के तट पर लाकरोड़ा गांव की इस भूमि का चयन किया। इस 16.5 एकड़ भूमि में क्या क्या बनेगा, तो सर्वप्रथम वहां पर वेद वेदांग महाविद्यालय के रूप में 7 गुरुकुल बनाने की योजना है, आयोजन है। 7 गुरुकुल कौन कौन से होंगे, उसमें कौन कौन से विभाग होंगे? एक होगा वेद विभाग, दूसरा साहित्य विभाग, तीसरा व्याकरण विभाग, चौथा ज्योतिष विभाग, पांचवा आयुर्वेद विभाग, छठा दर्शन विभाग और 7वां उपदेशक विभाग। तो इन 7 गुरुकुलों में सुयोग्य आचार्यों द्वारा, धार्मिक योगाभ्यासी आचार्यों द्वारा इन विषयों की शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो हर एक गुरुकुल में 12-15 इतनी संख्या में छात्र और 2-3 अध्यापक को रखा जाएगा और इन विद्याओं की सुरक्षा और प्रवृद्धि कैसे होवे, ऐसा कार्यक्रम चलेगा। तो संभव है कि इनके माध्यम से इन वेद वेदांग के कई सारे विद्वानों की भेंट आर्य जगत को मिलेगी। इस गुरुकुल में अनुसंधान विभाग भी चलेंगे, जिसमें विद्वान लोग अपनी पुस्तकों का लेखन या अनुसंधान भी कर पाएंगे। दूसरा विभाग सन्यासी और विरक्त का आश्रम का रहेगा, जिसमें सन्यासी और विद्वानों को साधना करने के लिए, अध्यापन करने के लिए और प्रचार करने के लिए अपना एक मुख्य केंद्र बनाने का अवसर मिलेगा। अर्थात यहाँ पर अनेक सन्यासी और विद्वानों को आवास और सेवा शुश्रूषा का अवसर प्रदान किया जाएगा। उनके लिए मौन साधना कुटीर भी होंगे और ध्यान कक्ष भी होंगे। आगे चल करके साधना, स्वाध्याय और सेवा विभाग में कुछ वानप्रस्थी लोगों के लिए कुटीरों को बनाने का आयोजन है। तो जीवन की संध्या प्राप्त हुए ऐसे महानुभावों के लिए साधना, स्वाध्याय और सेवा का अवसर प्राप्त कराने के लिए ये वानप्रस्थ आश्रम होगा। एक समस्या ये भी आती है कि कई ब्रह्मचारी विद्वान जो होते हैं, उनके माता पिता वयोवृद्ध होते हैं अथवा तो उनकी एकमात्र संतान होती है और वैराग्यवश वो चली गई है, तो उनकी सेवा और शुश्रूषा करने के लिए घर पे कोई नहीं होता है। ऐसे माता पिताओं को यहाँ पर पितृतर्पण आश्रम में स्थान दिया जाएगा, ताकि दोनों पक्ष, माता पिता और ब्रह्मचारी विद्वान, निश्चिंततापूर्वक अपने अपने कार्यों को कर सकें। एक विभाग इसमें यह भी होगा कि 40 वर्ष से अधिक की जो माताएं बहनें हैं, उनके लिए संरक्षण युक्त और उनके लिए भी साधना और स्वाध्याय और सेवा का अवसर मिले, वे प्रचारिकाएं बने, वे सन्यासिनी बने, साधना कर सके, उसके लिए ऋषिका कुलम का भी आयोजन उसी के अंतर्गत किया गया है। शिविर केंद्र भी इस दर्शन योग धाम परियोजना में रहेगा, जिसमें अनेक प्रकार के शिविर और जिसकी अवधि 1 दिन की, 3 दिन की, 7 दिन की, 25 दिन की, 3 मास की या 1 वर्ष की भी हो सकती है। और अनेक विभागों के लिए, जैसे कि युवकों के लिए संस्कार सीखने के लिए, ध्यान योग सीखने के लिए और अनेक व्यवसायी लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के शिविरों का आयोजन साल भर किया जाएगा। इन शिविरों में भाग लेने वाले महानुभावों के लिए अच्छी सुविधा युक्त सभागार एवं आवासों की भी व्यवस्था की जाएगी। वर्ष भर इसमें शिविर लगते रहेंगे और एक आयोजन विशेष ये विचारा गया है कि प्रति मास यहाँ पर एक सेमिनार 5 घंटे का, 6 घंटे का ऐसा रखा जाए, जिसमें न्यूनतम 1000, 1200
इतने महानुभाव भाग ले सके, ऐसा कार्यक्रम भी प्रति मास किया जाएगा। ये प्रवचन माला का कार्यक्रम किया जाएगा। हमारी आस्था का एक केंद्र होना चाहिए। जैसे कि पौराणिक लोगों में प्रति पूर्णिमा को या अष्टमी को ये लोग अपने अपने तीर्थ स्थानों में जाते हैं। कोई वैष्णो देवी, कोई डाकोर, कोई अंबाजी जाता है। वैसे ही हमारी एक आस्था का केंद्र इसको बनाने का प्रयास रहेगा। यज्ञ प्रसार के लिए यज्ञशाला और यज्ञ प्रदर्शनी आदि भी उसका आयोजन भी किया गया है। और इसी के साथ प्रकाशन विभाग, सोशल मीडिया विभाग और कार्यालय, मीडिया सेंटर और अनेक प्रकार के और भी सुविधा के जो सुविधाएं हो सकती है उसके लिए भी विभाग बनेंगे। और साथ साथ में एक भव्य और दिव्य गौशाला का भी आयोजन इसके साथ किया गया है। व्यक्तियों को कैसे जोड़े, इसके लिए भी योजनाएं बन गई है। धार्मिक महानुभाव हमसे जुड़ रहे हैं। इसमें एक ऐसा आयोजन किया गया है कि जो महानुभाव न्यूनतम 15 लाख की राशि समर्पित करते हैं तो उनको आजीवन साधना कुटीर संस्था की ओर से सम्मान के रूप में प्रदान की जाएगी, और जो कि उनकी अगली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहेगी। 15 लाख से ऊपर भी अनेक प्रकार की योजनाएं हैं कि भूमिदाता अथवा तो यज्ञशाला निर्माता, भोजनालय के दानदाता और गुरुकुल भवन के निर्माता, इस प्रकार की बड़ी राशियों की भी योजना है। और 15 लाख से कम में भी जो है साधना कुटीर और अनेक प्रकार का वो भी आयोजन है। कोई ब्रह्मचारी प्रकोष्ठ है, साधना कुटीर है, इस प्रकार की भी योजना है। तो इस योजना में सभी महानुभाव तन मन धन से जुड़े, ऐसा हमारा हृदयपूर्वक का हार्दिक निवेदन है। सभी का धन्यवाद।